की हलावत है, ये ईमान का आला दर्जा है। आज तो ये कहा जाता है वो कादियानी है लेकिन मेरी फुफी लगती है, मैं तां जनाजे ते गया हाँ, साड़ी ताई लगती है। मैं उनके घर इसलिए जाता हूँ वो मेरा चचा लगता है। तो भाई इस्लाम इस्लाम है, गैर इस्लाम इस्लाम नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उनके बेटे जंगे बदर के अंदर आमने सामने थे। और जंगे बदर के जो सहाबा हैं अल्लाह ने उनको जो मुकाम दिया है, उनके जो मरातब हैं और किसी को अता नहीं फरमाया। क्यों? एक तो पहली जंग थी, दूसरे ये बेसरो सामान थे, और तीसरी बड़ी वजह शायद आप समझ जाएं इस जुमले को, तीसरी बड़ी वजह यह थी कि आमने सामने सारे रिश्तेदार थे। इधर मामू है, इधर भांजा है, इधर चचा है, इधर भतीजा है, यहाँ तक कि इधर वालिद है और इधर बेटा है, इधर भाई है और इधर भी भाई है। अब इस्लाम की खातिर जो है भाई भाई को काट रहा है, मामू जो है ये भांजे को काट रहा है, चचा अपने भतीजे को काट रहा है। किस लिए? बस मोहब्बत दीन के लिए। कहते वो जंग के अंदर ऐसा ही था। इस तरफ से अबू बकर सिद्दीक थे और दूसरी तरफ उनका बेटा था। बाद में मुशर्रफ व इस्लाम हुआ, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूछा बताओ तो पुरानी बात बताओ। कहा बजान जंगे बदर के अंदर इस्लाम की जो पहली जंग थी, अब एक दो बार मेरी तलवार के नीचे आए, मैं यूं तलवार चलाना ही चाह रहा था, मैंने जो ही आपको पहचाना, मैंने देख लिया तो मैंने अपना वालिद समझ के बाप समझ के यूं तलवार को हटा लिया। मैंने तलवार उठाई, मैंने तलवार चलाई नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। कहा तो कह रहा है एक दो बार तीन बार आप जंगे बदर के अंदर मेरी तलवार के नीचे आए, मैंने बाप समझ के तलवार उठा ली। रब्बे काबा की कसम, उस वक्त उस जंग के अंदर अगर तू एक मर्तबा भी मेरी तलवार के नीचे आता, मैं बेटा नहीं बल्कि गुस्ताखे रसूल समझ के तेरे टुकड़े कर देता हूं। ये मोहब्बत है, ये मुस्तफा का अदब है, ये दीन का लगाव है, ये दीन की चाहत है। आज हमारे अंदर ईमान के पता नहीं कौन से कमजोर दर्जे के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, पता नहीं कितने